बढ़े आगे। एमकॉम पार्ट 2 सेमेस्टर 4 IFRS पहला चैप्टर और उसका इलस्ट्रेशन। Just to recall, just to revise the theoretical concepts which we have gone in video number 1 and 2, right? X Limited receives a property from government of Maharashtra. ठीक है, no problem. For the development of a leisure park as a part of government efforts to promote tourism in Konkan area. महाराष्ट्र सरकार ने एक्स लिमिटेड को जमीन दी है, तो इधर अम्यूजमेंट पार्क बना और इसको एक टूरिस्ट स्पॉट बना जिससे लोगों का एंटरटेनमेंट हो और तेरी कमाई हो। द फेयर वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी कैन बी मेजर्ड रिलायबली। एक्स लिमिटेड हैज कंट्रोल ओवर डेवलपमेंट एंड ऑपरेशंस ऑफ द पार्क। ओके, एक्स लिमिटेड क्या कर रहा है? वो पार्क सिर्फ बना रहा है और ऑपरेट कर रहा है। ओके, शुड द प्रॉपर्टी बी रिकॉग्नाइज्ड एज एन असेट? क्या एक्स लिमिटेड उसको असेट के तौर पे ले सकता है या नहीं? सोचा है? गवर्नमेंट ने उसको क्या दिया है? ग्रांट दिया है। एक्स लिमिटेड रिसीव्स अ प्रॉपर्टी फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द डेवलपमेंट ऑफ लेजर पार्क। गवर्नमेंट ने ही दिया हुआ है, तो उसकी हो जाती है। फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट 99 ईयर्स के बाद लीज पे अगर है तो गवर्नमेंट वापस क्लेम कर सकती है, तब तक वो अपना आप समझ के यूज कर सकता है। सेठ कमाल का स्लेट। फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आर टू फ्लो टू एक्स लिमिटेड, वही कमाने वाला है ना। गवर्नमेंट ने ये नहीं बोला है कि मुझे 40% देना, उसको सिर्फ प्लॉट मिला है, बराबर है। When the park is in operation, the property value also can be measured, क्योंकि उन्होंने दिया था। The fair value can be measured by X. The government grant should be recognized as an asset as per Indian Accounting Standard 20. ओके, गवर्नमेंट ने कंट्रोल ही उसको दिया है, तू ही कमा, तू ही मेंटेन कर, तू ही उसकी वैल्यूएशन भी कर, तो उसका हो गया इनडायरेक्टली, तो एज अ असेट उसको ले सकता है। हाँ, अगर ये प्रॉपर्टी वो रेंट पे लेता तो वो असेट थी क्या? नहीं। रेंट इज द एक्सपेंस पेड फॉर द असेट, बट इट शुड बी ट्रीटेड एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एज इट विल बी रिकरिंग इन नेचर। समझ में आ रहा है? ये डिफरेंस आपको लगाने आने चाहिए, तब एमकॉम कहलाएगा।